देखो इसमें दिया है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, ए के निर्देशांक हमें दिए हैं -2, 2 और बी के निर्देशांक हमें दिए हैं 2, 8। अब क्या करना है कि ये जो दोनों बिंदु हैं इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है, मतलब ये जो ए बी रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब अगर मैं इसको इस प्रकार से तोड़ता हूँ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, मतलब 4 बराबर भागों में, मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक और उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये सारे मुझे क्या मानने होंगे, 1 मानने होंगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको x मानता हूँ तो सारे x ही मानने होंगे। ठीक, तो इसको 1 से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो अभी हम 1 मान के ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है और ये वाला पॉइंट R है। ठीक, यहाँ पे इसके निर्देशांक भी अलग अलग हमें मानने होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे है x1, y1, ये वाला पॉइंट है x2, y2 और ये वाला पॉइंट है x3, y3। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि इसके उधर भी इतनी ही दूरी है और इसके इधर भी इतनी ही दूरी है। तो मतलब एक ये है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक माना है, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक, तो अभी देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे है 2, 8, ये वाला पॉइंट है -2, 2 और बीच वाला पॉइंट हमने निकाला है यहाँ पे क्यू, क्योंकि क्यू के इधर भी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब ये भी टोटल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमने माना है, मान लीजिए ये x2, y2 है, हाँ x2, y2। ठीक, तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसका गुणा इसके साथ में होता है और इसका गुणा इसके साथ में होता है। ठीक है, या जो विभाजन सूत्र पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था उसका यूज इसमें किया जा सकता है। ठीक, तो देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी ये हो जाएगा 16। ठीक, वैसे ही a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 4। ठीक, अब मुझे, क्योंकि ये वाले पॉइंट हैं x2, y2, तो x2, y2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो जो x वाले कोफिशिएंट है या जो x वाले जो निर्देशांक हैं उनको अलग जोड़ेंगे, तो ये बन गया x1, ये बन गया x2, ये बन गया x2 नहीं, ये बन गया y1, ये बन गया x2 और ये बन गया y2। ठीक है, तो x1 है -4 प्लस x2 है 4, तो इनको अलग जोड़ेंगे और बटे में यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी, मतलब 2 + 2 हम यहाँ पे कर देंगे तो 2 + 2 ये हो जाएगा। वैसे ही y के निर्देशांक यहाँ पे 4 है प्लस यहाँ पे 16 है तो ये 16 हो जाएगा और बटे में टोटल दूरी तो 2 + 2 ये हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये तो आ रहा है 0, 4 माइनस +4 -4 ये तो 0 हो जाएगा, बटे में 4 इंटू ये हो जाएगा 20/4। अब 0/4 तो 0 होगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 5, तो x2, y2 हमने निकाल दिया किसके बराबर है, 0, 5 के, मतलब ये वाला पॉइंट Q वाला जो पॉइंट है वो निकल गया 0, 5। ठीक, यहाँ पे 0, 5 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख दो, तो एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट अगर निकल गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि अब मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है, तो पहले इससे और इससे ये वाला पॉइंट निकाला जा सकता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी हमें पता है और ये वाले पॉइंट भी हमें पता है। तो इस पे मिड पॉइंट का यूज करके, यानी मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करके हम ये वाली दूरी भी निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी मध्य बिंदु वाले सूत्र का प्रयोग करके ये वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे ये है a -2, 2 और b कितना है, b है हमारे पास 2, 8, तो ये हो जाएगा 2, 8। ठीक, अब बीच वाला पॉइंट हमने निकाला था r, जो कि था 0, 5। अब r था कि q था, q था ये, ठीक है q। अब ये था p और ये वाला था q।
अब मुझे P पॉइंट निकालना है, तो P पॉइंट मैंने माना था x1, y1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 है, तो इस पे मिड पॉइंट का यूज करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P से, तो P की वैल्यू निकालनी है, तो x1, y1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो x1 प्लस x2 अपॉन 2, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ में होगा, इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो यही नंबर वापस आएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0,5, मतलब ये आएगा x2 और ये आएगा y2। वैसे ही यहाँ पे x1 y1 कितना आएगा, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो -2,2, ठीक, तो ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 ये y2, तो x1 प्लस x2, तो मतलब -2 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 5 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, -2 अपॉन 2 और ये आ रहा है 7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1/7,2, ठीक। तो x1, y1 भी हमने निकाल दिया। वैसे ही यहाँ पे करेंगे बिंदु Q से, ठीक, तो ये वाले पॉइंट हमने माने थे x3, y3, तो यहाँ पे भी क्योंकि बराबर भागों में बांट रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर मुझे x3, y3 निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इस बार फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x1 कितना है, ये वाला हो जाएगा अब x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा x2, ये वाला हो जाएगा y2, तो ये है 0 और ये है 2, मतलब x1 0 है, x2 2 है, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा y1 है 5 और y2 है 8/2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2/2 और ये आ रहा है 8 और 5 13/2, तो यहाँ पे ये आएगा अब 1, 13/2। तो देखो ये सारे हमारे आंसर आ गया। पहले तो जो P पॉइंट है वो आ रहा है -1,7/2, एक तो ये हमारा आंसर होगा। फिर जो Q पॉइंट है वो हमारा आ रहा है 0,5, ठीक, और जो R पॉइंट है ये आ रहा है 1, 13/2, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे।